पुराने जमाने की बात है, एक बादशाह अपने मुल्क पर हुकूमत करता था। वह बहुत नेक दिल और खुदातरस हुक्मरान था। हमेशा अपनी रियाया का ख्याल रखता और किसी पर जुल्म ना होने देता। उसकी इसी नेकी और इंसाफ की वजह से लोग उससे बेइंतहा खुश थे और पूरे मुल्क में अमन व सुकून था। बादशाह की एक आदत थी कि वह हर शाम अपने शहर का दौरा करता और अपनी रियाया के हालात जानने की कोशिश करता। एक दिन जब वह रियाया की खबर गिरी के बाद महल वापस आया तो सख्त थकन महसूस कर रहा था। जैसे ही वह अपने बिस्तर पर लेटा नींद की आगोश में चला गया। उसरा बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि उसके महल की छत पर एक लोमड़ी उल्टी लटकी हुई है। जब बादशाह नींद से जागा तो इस ख्वाब ने उसके जहन पर गहरा असर डाला। वह पूरा दिन बेचैन और परेशान रहा। बादशाह ने फौरन दरबारी नजूमियों को बुलाया और उनसे ख्वाब की ताबीर पूछी, मगर कोई भी सही जवाब ना दे सका। जब बादशाह को किसी से तसल्ली बख्श जवाब ना मिला तो बादशाह ने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया, जो शख्स मेरे ख्वाब की सही ताबीर बताएगा उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। यह ऐलान सुनते ही कई नजूमी दरबार में हाजिर हुए, मगर जो भी ताबीर पेश की जाती बादशाह को मुतमिन ना कर सकी। इसी मुल्क में एक अकरम नामी शख्स रहता था जो बेकार बैठा दिन भर मक्खियां मारा करता था। जब उसे बादशाह के ऐलान का इल्म हुआ तो उसके अंदर इनाम हासिल करने की ख्वाहिश जाग उठी। अकरम को मालूम था कि जंगल में एक बुजुर्ग रहते हैं जो बहुत दाना और इल्म वाले हैं। चुनाचे वह शहर से बाहर उस जंगल की तरफ चल पड़ा। यह बुजुर्ग हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। जब अकरम उनके पास पहुंचा और बादशाह के ख्वाब का जिक्र किया तो बुजुर्ग ने ताबीर बताते हुए कहा, बादशाह के ख्वाब का मतलब यह है कि जल्द ही उसकी रियाया में मकरों ताबीर सुनकर अकरम बहुत खुश हुआ। जाते हुए उसने बुजुर्ग से वादा किया कि वह इनाम में मिलने वाली रकम में से आधी रकम उनकी खिदमत में पेश करेगा। अकरम फौरन बादशाह के दरबार में जा पहुंचा और बादशाह को ख्वाब की ताबीर सुनाई। बादशाह यह सुनकर बेइंतहा खुश हुआ, क्योंकि ताबीर माकूल और हकीकत के करीब थी। चुनाचे बादशाह ने उसे खूब इनाम व इकराम से नवाजा। लेकिन जब अकरम ने इतनी दौलत देखी तो उसके दिल में लालच पैदा हो गया। कुछ अरसा गुजर गया। एक रात बादशाह ने फिर ख्वाब देखा कि उसके महल की छत पर एक नंगी तलवार लटक रही है जिससे खून के कतरे टपक रहे हैं। यह ख्वाब देखकर बादशाह पहले से भी ज्यादा परेशान हो गया। उसने फौरन अकरम को दरबार में बुलाया और उससे ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त की। अकरम खुद तो कुछ नहीं जानता था, इसलिए उसने बादशाह से 3 दिन की मोहलत मांगी, जो बादशाह ने दे दी। लेकिन साथ ही कह दिया कि अगर उसने ख्वाब की ताबीर ना बताई तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बादशाह का हुक्म सुनकर अकरम बुरी तरह घबरा गया। अगर वह ख्वाब की ताबीर ना बता सका तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। अब वह एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। उसे यकीन था कि जंगल में रहने वाले बुजुर्ग ही इस ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं, लेकिन दिल में सोच रहा था कि उनके पास किस मुंह से जाए। वह पहले ही उनका हक मार चुका था और उनके हिस्से की रकम खुद रख ली थी। 2 दिन तक सोचने के बाद आखिरकार उसने हिम्मत की और एक बार फिर बुजुर्ग के पास जा पहुंचा। उसने अपने के की माफी मांगी और बादशाह के दूसरे ख्वाब की ताबीर पूछी। बुजुर्ग ने उसे माफ कर दिया और ताबीर यूं बयान की, जल्द ही दुश्मन मुल्क की फौज बादशाह के मुल्क पर हमला करेगी और जंग में जबरदस्त खून रेजी होगी। बादशाह को अभी से अपनी फौज को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लेना चाहिए। इंशा अल्लाह फतह उसके मुकद्दर में लिखी है। यह सुनकर अकरम बहुत खुश हुआ और उसने बुजुर्ग से वादा किया कि इस बार वह इनाम की पूरी रकम उनकी खिदमत में पेश कर देगा। फिर वह खुशी खुशी बादशाह के दरबार में जा पहुंचा और उसे ख्वाब की ताबीर सुनाई। बादशाह यह सुनकर बहुत खुश हुआ और अकरम को पहले से भी ज्यादा इनाम व इकराम से नवाजा। इस बार उसे कीमती जवाहिरात के साथ साथ एक कीमती तलवार भी इनाम में दी गई। यह तमाम चीजें लेकर जब अकरम बुजुर्ग की तरफ रवाना हुआ तो रास्ते में उसके दिल में एक बार फिर लालच पैदा हो गया। उसने सोचा कि अगर बुजुर्ग को ही खत्म कर दे तो सारा इनाम उसका हो जाएगा। उसके पास बादशाह की दी हुई वही कीमती तलवार थी। चुनाचे वह सीधा बुजुर्ग के पास पहुंचा
और उनके सामने खड़ा होकर उन पर तलवार से हमला कर दिया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बुजुर्ग कत्ल ना हुए मगर शदीद जख्मी होकर बेहोश हो गए। चंद महीनों में उनके जख्म भर गए और वह पहले की तरह इबादत में मशगूल हो गए। इसी तरह कई साल गुजर गए। इस दौरान अकरम बादशाह के खास लोगों में शामिल हो चुका था। बादशाह वक्त फवक्त उसे कीमती तोहफे देता और वह ऐश व आराम की जिंदगी गुजार रहा था। 3 साल के बाद एक रात बादशाह ने फिर एक ख्वाब देखा। इस बार उसने देखा कि एक जबाह की हुई बकरी उसके महल की छत से लटक रही और कुछ जंजीरें सोने की तरह चमक रही हैं, जिनसे रोशनी निकल रही है, क्योंकि अकरम की बताई गई दोनों ख्वाबों की ताबीर बिल्कुल सच साबित हो चुकी थी। इसलिए बादशाह ने उसे दोबारा बुलाया और ख्वाब की ताबीर पूछी। अब अकरम की परेशानी की इंतहा ना रही। जिस बुजुर्ग ने उसे पहली 2 ख्वाबों की ताबीर बताई थी, उसे तो वह खुद कत्ल कर चुका था। उसने बादशाह से 3 दिन की मोहलत मांगी और अपने कमरे में कैद हो गया। जब कोई रास्ता नजर न आया तो वह मजबूर होकर फिर जंगल की तरफ चल पड़ा। वह इसी उम्मीद में जा रहा था कि शायद कोई और बुजुर्ग मिल जाए जो उसकी मुश्किल आसान कर दे। जंगल में जाते हुए अचानक उसकी नजर उन्हीं बुजुर्ग पर पड़ी जिन्हें वह अपनी दानस में कत्ल कर चुका था। उन्हें जिंदा सलामत देखकर अकरम पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वह जमीन में गड़ जाना चाहता था। शर्मिंदगी से पसीने पसीने हो गया और अपना चेहरा छुपाने लगा। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटा मेरे करीब आओ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। यह अल्फाज सुनकर अकरम की हिम्मत बढ़ी। वह दौड़कर बुजुर्ग के कदमों में गिर गया और रोते हुए अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। बुजुर्ग ने शफकत से उसे उठाया, अपने सीने से लगाया और उससे पूछा कि वह उसके पास क्यों आया है। अकरम ने बादशाह के तीसरे ख्वाब का जिक्र किया और कहा, आपकी बताई हुई ताबीर ने मुझे बादशाह के दरबार में इज्जत और बुलंद मकाम अता किया। मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन आपकी बरकत से मुझे यह रुतबा मिला। बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा, जाओ बादशाह से कह दो कि अब उसे किसी दुश्मन से कोई खतरा नहीं। उसके मुल्क में खुशहाली और अमन कायम रहेगा और लोग नेकी की राह इख्तियार करेंगे। यह सुनकर अकरम फौरन बादशाह के दरबार में पहुंचा और ख्वाब की ताबीर सुनाई। बादशाह यह सुनकर बहुत खुश हुआ और न सिर्फ अकरम को बेशुमार इनाम व इकराम दिया, बल्कि उसे अपना वजीर भी मुकर्रर कर दिया। इस बार अकरम सारा इनाम लेकर बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्हें चांदी के ढेर लगा दिए। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यह सब कुछ मेरे किसी काम का नहीं, यह तुम्हारा है, इसे अपने पास रखो। अकरम ने हाथ जोड़कर रो रो कर अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगी। बुजुर्ग ने शफकत से कहा, तुमने जो कुछ किया वह तुम्हारी किस्मत में लिखा था। तुमने पहले मेरा हक ना देकर बादशाह के पहले ख्वाब को पूरा किया, फिर मुझ पर तलवार उठाकर दूसरे ख्वाब को हकीकत बनाया और अब तुम दियानतदारी और नेकी की मिसाल कायम करके बादशाह के तीसरे ख्वाब को सच कर रहे हो। यह सुनकर अकरम पर हकीकत वाज हो गई। उसने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और एक सच्चे और नेक दिल वजीर के तौर पर बादशाह की खिदमत करने लगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि नेकी, ईमानदारी और सच्चाई हमेशा इंसान को कामयाबी की राह पर ले जाती है। बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है और लालच में आकर की गई गलतियां किसी न किसी दिन बेनकाब हो ही जाती हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जल्द ही 100 सब्सक्राइबर्स का टारगेट हासिल कर सकें। आप सभी का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। संगीत।